नमस्कार, आप सभी मीडिया भाई का सादर स्वागत है। मैं अविनाश भारती, समता पार्टी जिला अध्यक्ष बेगूसराय का हूं और तेघरा विधानसभा से समता पार्टी के द्वारा उम्मीदवार के रूप में मेरा चयन किया गया है। मैं आज प्रेस वार्ता एक रखा हूं। जो समता पार्टी पुरानी पार्टी है और वह 1994 में उस समय के रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस के द्वारा यह पार्टी बनाई गई थी, जिसमें माननीय नीतीश कुमार जो अभी मेरे वर्तमान के मुख्यमंत्री हैं इत्यादि अनेकों नेताओं के द्वारा यह पार्टी का निर्माण हुआ था। समता पार्टी जो है बिहार में सर्वप्रथम 8 दिन के लिए नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री के रूप में चयन किया था। मैं समता पार्टी की ओर से समता पार्टी के तरफ से एक जिलाध्यक्ष के रूप में यह घोषणा करता हूं कि बेगूसराय के 7 विधानसभा सीट पे समता पार्टी अपना उम्मीदवार रखेगी। सर, क्या लगता है समता पार्टी क्या पूरे 243 विधानसभा में अपना कैंडिडेट देगी क्या? जी, समता पार्टी 243 विधानसभा सीट पर अपना कैंडिडेट उतारेगी। समता पार्टी की मुख्य एजेंडा क्या होगा इस चुनाव में? समता पार्टी का मुख्य एजेंडा है शिक्षा, स्वास्थ्य, समानता और बेरोजगारी। बेरोजगारी सर कैसे दूर होगी? बिहार में प्लांट की स्थिति तो खत्म नहीं हो रही है। बेरोजगारी सर दूर होने के लिए सबसे प्रमुख आपको शिक्षा पर पहले ध्यान देना होगा। शिक्षा के बाद होता है कि शिक्षा में अभी जितनी भी चीज़ है वो डिग्रियों पर निर्भर नहीं करती है, उसकी तकनीकी जानकारी हमको चाहिए। हम लोग तकनीकी से दूर हट के कहीं मजदूर के रूप में सिर्फ खटते हैं, जिससे वह हमें हर समय बेरोजगार ही बनाएगा। क्योंकि मजदूरों की संख्या जो होती है ना, वो बेरोजगार की ही गिनती में आती है। हम लोग जब तक तकनीक नहीं सीखेंगे, किसी भी चीज़ में तकनीक के द्वारा हमको शिक्षा नहीं दिया जाएगा, तब तक हमारे यहाँ बेरोजगारी दूर होना संभव नहीं है। जिस तरह से आप शिक्षा की बात करते हैं, वर्तमान सरकार के द्वारा काफी विकास किया गया है, तो वर्तमान सरकार शिक्षा पे कहाँ विकास किया है? आप गौर करके तो देखिए, शिक्षा पे 20 साल के दरम्यान में मैं कहता हूँ जो शिक्षा पे कुछ नहीं विकास हुआ है। जिससे पहले 20 साल पहले जाइए भूत में आप, पहले का शिक्षा व्यवस्था अभी का शिक्षा व्यवस्था दोनों में बहुत अंतर है। पहले का शिक्षा व्यवस्था मजबूत कुछ थी, अभी का शिक्षा व्यवस्था साफ कमजोर हो चुकी है। सिर्फ शिक्षक को भर देने से और विद्यालय के मंदिर को बना देने से शिक्षा नहीं होगा। बिहार में शिक्षक सरकारी स्कूल में तो सेवा देते हैं, लेकिन अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ाते हैं। तो यही तो हम सरकार से, यही तो हम जनता से पूछना चाहते हैं ना, जो वो क्यों नहीं पूछती है। जो आप इस स्कूल में अगर पढ़ा रहे हैं तो आपका बच्चा क्यों बाहर जा रहा पढ़ने के लिए? उसको तो आप यहाँ पढ़ाइए, उसको तो इस स्कूल में शिक्षा दीजिए। उसके बाद में समझेंगे, जब आपके बच्चे का शिक्षा कमजोर होगा तब ना आपको पता चलेगा शिक्षा क्या चीज है, तब ना आप उस शिक्षा पे ध्यान दीजिएगा। मैं सरकार से क्या, मैं जनता से अपील करता हूं कि जितने भी स्कूल के शिक्षक हैं, जितने भी सरकारी अधिकारी हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, उन सभी पर यह नियम लगाया जाए जो उनका बच्चा सरकारी स्कूल में पहले पढ़े। बिहार की शिक्षा सरकारी विद्यालयों का निजीकरण कर दिया जाए। अगर आपकी पार्टी, अगर समता पार्टी की सरकार बनती है तो क्या आश्वासन देते हैं कि शिक्षा की व्यवस्था दुरुस्त की जाएगी? देखिए, निजीकरण से किसी भी व्यवस्था को आप सुधार नहीं सकते हैं। निजीकरण होता है जिसका कहा जाता है एकाधिकार। आप किसी चीज का निजीकरण करते हैं तो वो एकाधिकार होता है, उसके शासन के अनुरूप चलना होगा। हमको एकाधिकार में, हमको समानता करना है। आप उस चीज की व्यवस्था को, आप अभी मान लेते हैं किसी प्राइवेट स्कूल में एडमिशन करने हम जाते हैं तो मेरे बच्चे का 25,000 एनुअल फीस लेता है। उसके बाद उसका फीस है, उसका बुक है, उसका सारा चीज है। आप उस सभी बुक को एक प्रकार से किताब कर दीजिए, चाहे सरकारी स्कूल का किताब हो चाहे प्राइवेट स्कूल का किताब हो। उसके बाद होता है शिक्षा में, किसी भी स्टेट में जाइए, शिक्षा में आज तक जीएसटी नहीं हुआ है। बिहार सर्वप्रथम, इतिहास मेरा दोहराइए, बिहार के इतना शिक्षा पूरे भारत में किसी देश में नहीं है। मेरा बिहार शिक्षा का जन्म अगर कोई दिया है तो मेरा बिहार दिया है। सर, मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा बिहार में शराब बंद किया गया, क्या लगता है बिहार में शराब बंद है? वो तो आप लोग ही बता सकते हैं ना बिहार में शराब बंद है या नहीं। वो तो खुलेआम है शराब बंद। शराब बंद कहाँ है? वो शराब नहीं, वो जहर चालू है। मुख्यमंत्री महोदय बड़े बड़े मंचों से यह घोषणा करते हैं कि बिहार में मैंने शराब को बंद कर दिया, क्या कहेंगे आप? अब देखिए, कहने की बात तो सब आदमी कहता है, सब आदमी जानते हैं बिहार में कहाँ शराब बंद है। मुख्यमंत्री महोदय कहते हैं शराब बंद है और जदयू के कार्यालय में जाइए बोतल निकल रहा है। तो फिर शराब कहाँ बंद है?
आप किसी भी सरकारी कार्यालय में जाइए तो वहां बोतल, खाली बोतल आपको पड़ा होगा। तो फिर शराब कहां बंद है? आपसे हम पूछते हैं, आप बताइए शराब कहां बंद है? लेकिन वर्तमान सरकार के द्वारा तो काफी बड़े बड़े मंचों से दावे किए जाते शराबबंदी को लेकर। अब वर्तमान सरकार, अब कुछ भी हम अपने आप में बड़ापन कर दे, हमसे बड़ा कोई नहीं, हमसे बड़ा अच्छा कोई नहीं है, तो इसका तो सारा जग जानता है। अपने मुंह मियां तो मुट्ठू कोई भी बन सकते हैं। अच्छा, समता पार्टी यदि यदि आई है जैसे सभी विधानसभा में, यदि जनता उनको आगे बढ़ाती है, समर्थन देती है और उसकी सरकार अगर बिहार में बनती है, तो क्या लगता है शराब पे क्या कार्य करेंगे? देखिए, समता पार्टी को अगर जनता ने दिल से चाहा, समता पार्टी अगर सरकार में आई, तो शराबबंदी का जो भी कानून है उसका नए रूपेण से उस पर किया जाएगा, विचार विमर्श किया जाएगा, और उसको सही ढंग से अगर पूर्णतः बंद ही करना है तो उसको उस हिसाब से उसका कानून संशोधन करके उसको पूर्णतः बंद किया जाएगा। मगर यह चीज नहीं हो सकता है। इसके लिए एक प्रकार से संगठन बनाना पड़ेगा, जिस संगठन के तरह शराब बंद का प्रोग्राम किया जाएगा। प्रशांत किशोर जी कह रहे हैं कि यदि हमारी सरकार आएगी तो हम शराब को चालू कर देंगे, क्या कहेंगे आप? देखिए, ये तो सर मुंह से बड़ी कहने की बात है, क्योंकि हम आप सब जानते हैं किसी नियम को बनने के बाद बनने में एक दिन लगता है, मगर तोड़ने में आदमी का नस ढीला हो जाता है। शराबबंदी नियम बन चुका है, उस कानून को अगर तोड़ना होगा तो यह आसान बात नहीं है जो हम 2 घंटा में शराबबंदी के कानून को तोड़ देंगे। उसके लिए हमको बहुत प्रयास करना पड़ेगा, बहुत कठिन। और ये प्रशांत किशोर भी जानते हैं। अब हमको चुनाव लड़ना है, हमको जनता से वोट मांगना है, हम कह देंगे शराबबंदी हम चालू कर देंगे। शराबबंदी चालू करने के लिए बहुत ही संगठन मजबूत करना पड़ेगा, उसके बाद ही शराब चालू हो सकता है। अच्छा, वर्तमान में तेघरा विधानसभा के जो विधायक हैं उनका कार्य कैसा रहा? तेघरा विधानसभा के कार्य तो जनता जान रही है। तेघरा विधानसभा का जनता इसीलिए उनको चुनी थी, जो उनके बारे में प्रचलन था, वो साइकिल से जनता की सेवा करते हैं। और हकीकत में अपने उम्र की भी बात करता हूं, जो वो जब तक विधायक नहीं चुने गए थे जनता की सेवा जरूर करते थे, मगर जब से उस साइकिल से स्कॉर्पियो पे आ गए हैं तो जनता को ही भूल गए जो जनता कहां है। उनको ही पते नहीं जो साइकिल स्कॉर्पियो पे चढ़ते हैं और सीधे जाते हैं, और सीधे क्या कहा जाता है उसको, भुंजा और दाल मुढ़ी खा के फिर घर चले आते हैं। जनता से उनको कोई मोहब्बत उस प्रकार से अब नहीं रह चुकी है। लेकिन जिस तरह से लोगों के बीच एक सवाल आती है, बनने के बाद सब इस तरह से ही करता है, इसे आप किस नजर से देखते हैं? आप अपने बारे में क्या कहेंगे? देखिए, मैं अपने बारे में कहता हूं, मैं तो अभी तक कोई राजनीतिक में था नहीं, मगर मैं पूरा अपना प्रयास जरूर करूंगा कि जनता के बीच में ही रहकर, मैं जिस काम में जिस विभाग में अभी तक था, मैं जनता के ही बीच में सब दिन रहा हूं और सब दिन जनता के ही बीच में रहूंगा। अगर जनता आपको आप पे अगर उम्मीद जताती है तो आपके लिए विकास की मुद्दा क्या होगी? देखिए, जनता अगर हम पे उम्मीद जताएगी तो हमारा विकास का मुद्दा सबसे पहले हम लाएंगे शिक्षा का। सबसे पहले मैं तेघरा विधानसभा में शिक्षा का व्यवस्था को हर हालत में सुधारने का प्रयास करूंगा। उसके बाद दूसरा है मेरा कृषि, जबकि तेघरा विधानसभा 52% कृषि प्रधान क्षेत्र है, और कृषि प्रधान क्षेत्र में आप लोग को पता होगा यहाँ सब्जी की खेती होती है ज्यादातर। और सब्जी की जिस समय खेती होती है ना, उस समय क्या होता है, मंडी में सब्जी आ जाता है 1 रुपये 2 रुपये किलो। किसान त्राहिमाम करके सब्जी को लाता है और मार्केट में बेच नहीं पाता, और क्या करता है, गाय को दे देता है, कभी खेत में फेंक देता है। उसके लिए मैं सरकार से निवेदन करके हर पंचायत में एक कोल्ड स्टोर का निर्माण करूंगा, जिससे वो सब्जी का भंडारण कर सके और दूसरे राज्य में सब्जी को निर्यात के रूप में भेजा जा सके। और तीसरा है औद्योगिक क्षेत्र से, औद्योगिक क्षेत्र तेघरा की जनता, और तेघरा में उद्योग बहुत ही बड़ी मुद्दा है। तेघरा में देखिए एनटीपीसी आपका है, तेघरा में आपका HURL है, पूरा औद्योगिक क्षेत्र अभी तेघरा में जो बना हुआ है, पेप्सी, कैंपा कोला जो भी है, वो उद्योग क्षेत्र तेघरा में आता है। और उसके बाद तेघरा का जनता जो है वो बाहर जाता है कमाने के लिए। तो सारा सिस्टम जो जितने भी औद्योगिक क्षेत्र हैं उनको पकड़ के उनसे यह निवेदन किया जाएगा जो मेरे तेघरा के जनता को प्राथमिकता दीजिए, 20 से 30% या 40% प्राथमिकता हो, जो इसको यहीं पे जॉब मिले, जो जिस विभाग में, जो जिस तकनीकी के आधार पे, जो मजदूर के आधार पे हो। अगर कहीं बाहर जाता है, अगर बिहार की जनता या तेघरा की जनता कहीं बाहर जाती है तो उसको किस चीज में रखा जाता है? सिर्फ मजदूर में। क्या मेरी बिहार के जनता से मैं जवाब करता हूं, क्या मेरे बिहार में तकनीकी की कमी है? क्या यहाँ का बच्चा तकनीक से कम है? क्या
उसके बाद भी उसको अलग देशों में क्यों रखा जाता है, अलग राज्यों में, सिर्फ मजदूर में? क्योंकि बिहार को एक मजदूर का खजाना लोग बुझ लिया है। जो ये मजदूर है इसको मजदूर के रूप में लाओ। आज किसी फैक्ट्री को जरूरत होगी तो बिहार चलाता, बिहार से 500 मजदूर को लेके चला जाता और उसकी तकनीकी को कोई चीज नहीं देता है, जिस किस चीज तकनीक में है, किस चीज में नहीं है। तो हम यहाँ पे तेघरा की जनता और बेगूसराय जो है औद्योगिक क्षेत्र में राजधानी कहा जाता है। पूरे बिहार में सबसे टॉपर अगर औद्योगिक क्षेत्र कोई है तो वो है बेगूसराय। अच्छा, पूरे बिहार की जब आप बात कर रहे हैं, बिहार में रोजगार की कमी है, ये आप मान रहे हैं कि नहीं मान रहे हैं? बिहार में अगर रोजगार की कमी नहीं रहती तो पूरे बिहार के जनता पलायन कर रहे हैं। सभी लगभग सभी राज्य में बिहार और यूपी के लोग भरे पड़े हैं और उनके साथ व्यवहार तक सही नहीं किया जाता। क्या कहेंगे आप? कि बिहार में रोजगार की कमी नहीं है, बिहार में रोजगार की कमी नहीं है, सिर्फ उसको जो है ना चलाने वाले शासन की कमी है। बिहार में इतना अभी के डेट में औद्योगिक उद्योग है जिसमें जो है आप सही तरीके से अगर उसका संचालन किया जाए, सही तरीके से सरकार अगर उस पर ध्यान रखेगी तो बिहार का बच्चा जो है वो बेरोजगार नहीं हो सकता है। सिर्फ उसकी मजबूरी क्या है, वो अगर किसी फर्म में, आज के डेट में आप मान लीजिए ना रिफाइनरी है, बरौनी रिफाइनरी है, बरौनी रिफाइनरी में अगर बिहार का बच्चा जाता है ना तो उसको सिर्फ लेबर के रूप में रखा जाता है। क्यों रखा जाता है? तो वहां तो पहले टेंडर प्रक्रिया चल रही है ठेकेदार प्रति, तो ठेकेदारों को आदत बनाया हुआ है बिहार के शासन द्वारा, जो यहाँ पर जो है इसको जो है लेबर के रूप में ही इसको रखा जाएगा। बस इस तरह से क्या करता है, यहाँ का जनता जो है उस चीज से संतुष्टि नहीं कर, उसकी दैनिक भत्ता उसके हिसाब से नहीं मिलती है, जिसके कारण से वह बाहर जाना चाहता है। किसी प्रकार में अपने घर का एक दिन का दैनिक भत्ता, अभी के युग में एक दिन दैनिक भत्ता जो होता है अच्छा, वर्तमान समय में यदि आप विधानसभा में टिकट आपका कंफर्म हो गया समता पार्टी से, यदि जनता आपको समर्थन देती है और जिता के विधायक बनाती है, तो सर्वप्रथम जो आप सबसे पहला काम होगा, जो कि आपको सबसे खराब लग रहा है, किस चीज को आप सही करने का प्रयास करेंगे? सबसे पहला काम, मैं पहले भी सर कह चुका हूं, मैं अभी भी कहता हूं, सबसे पहला काम मेरा शिक्षा ही होगा। शिक्षा ही होगा। मैं शिक्षा को सर्वप्रथम सुधार करूंगा, उसके बाद मैं स्वास्थ्य की ओर जाऊंगा। अच्छा, बेगूसराय का वर्तमान संसद केंद्रीय मंत्री हैं, कपड़ा मंत्री हैं, क्या उनके द्वारा बेगूसराय में क्या लग रहा है, विकास कुछ किया जा रहा है? उनके द्वारा बेगूसराय में जीरो विकास है। लेकिन उनका कहना तो हम काफी विकास किए हैं बेगूसराय में। अब कहने के लिए तो सर कोई भी कह सकता है ना, क्या विकास किए वो हर एक जानता, हर एक आदमी जानता है वो क्या विकास है। उनका विकास सिर्फ एक चौखट का विकास है, घर से आना, एक चौखट पे आना, मुर्गा भात खाना और जाना, बस उनका विकास यही है और कुछ नहीं है। अच्छा, तेजस्वी यादव अभी कह रहे हैं कि यदि हमारी सरकार बनती है तो हम भी अब पलायन रोकेंगे, क्या कहेंगे आप? देखिए, तेजस्वी यादव कह रहे हैं पलायन रोकेंगे, तो उनके इससे पहले, नीतीश जी से पहले तो उन्हीं की सरकार थी, फिर माननीय मुख्यमंत्री के साथ भी उनकी सरकार बनी, तो उस समय भी 14 महीने या कुछ दिन की सरकार बनी, तो उस समय वो पलायन को क्यों नहीं रोके? 14 महीने का भी तो सरकार होता है ना, आप 14 महीने तो कुछ कर देते ना जो पलायन रुक जाता। आप तो उस पर भी ध्यान नहीं दिए। अब सरकार बनाने के लिए हम आ गए हैं तो हम कहेंगे पलायन रोक देंगे, एक प्रकार से ही तो जुमला है ना, सीधा आके कह देना पलायन रोक दे, हमको वोट लेना है, वोट हमको पलायन रोक देंगे। पलायन रोकना किसी के बस की बात है? क्या आप उतना रोजगार देने की गारंटी लेते हैं बिहार में? सर, 90 के दशक में जब लालू सरकार थी बिहार में, जैसा कि सुनने के लिए मिलता है कि जो भी कॉर्पोरेट घराने के थे, पूंजीपति थे, वो सभी के सभी बिहार छोड़ के बाहर भागने के लिए मजबूर हो गए। इसकी क्या वजह थी? इसकी वजह थी जंगल राज। कारण क्या था उस समय? 90 के दशक की घटना थी, अपने बिहार में मार धार, चोरी, डकैती, किडनैपिंग सबसे ज्यादा। अब नहीं सुनते होंगे जो मार्केट में कोई किडनैप हुआ है। उस समय था क्या, फलाना बिजनेसमैन किडनैप हो गया, फलाना डॉक्टर किडनैप हो गया। तो क्या होता था, एक प्रकार से जितने भी औद्योगिक क्षेत्र में जो भी व्यापारी थे उनमें एक प्रकार का भय उत्पन्न आ गया, हम बिहार में अब सुरक्षित नहीं रहेंगे। इसी के कारण से वो लोग अदर स्टेट जाना शुरू कर दिए, जिसके कारण से बिहार में जो है वो जंगल राज कहिए या चाहे जहां कहिए। फिर से लालू सरकार आनी चाहिए बिहार में? नहीं, फिर से लालू सरकार नहीं आनी चाहिए। अच्छा, ये बताइए, मुख्यमंत्री महोदय अभी तो बहुत ज्यादा जनता को की सेवा दे रहे हैं। अभी बिजली 125 यूनिट फ्री किए, फिर 10-10 हजार रुपये दे रहे हैं बिजनेस करने के लिए, क्या कहेंगे आप? देखिए, अभी तो तत्काल समय में आज 20 साल
एनडीए की सरकार रही बिहार में, 20 साल में कहाँ बिजली सुविधा फ्री मिली, कहाँ किस चीज की सुविधा फ्री मिली आपको पता है। आज अब चुनाव होने वाला है, अब वो कभी कहते हैं जो 125 यूनिट बिजली फ्री है, कभी कहते हैं जो 2000 रुपया हम फलाने महिला को दे रहे हैं, 10,000 रुपया दे रहे हैं रोजगार। पास करने के लिए तो है कलम कॉपी से हम पास कर देंगे, मगर लागू जब हो जाएगा, जब बिहार की जनता उसको लेगी तब ना बिहार की जनता कहेगी जहां हमको मिला। तो अभी तक आप कहां थे? अभी तक तो आपको देना चाहिए ना। जो दे रहे हैं वृद्धा पेंशन को भी बढ़ा दिए हैं, क्या कहेंगे? 400 के बदला आपको 1100 मिल गया तो क्या हुआ? 1100 में आपका पेट चल जाएगा, 2 टाइम का तब भोजन नहीं कर पाइएगा। अब देने अंत समय में आए हैं जब 400 का बदला में 1100 दे देंगे, तो इससे पहले आप कहां थे? देते ना, आप शुरुए में दे देते जो 400 का बदला 1100। अब की सरकार बनेगी तो बेरोजगारी भत्ता मिलेगा बेरोजगारों को। देखिए, सरकार जब आएगी तभी हम उस मत में कुछ बोल सकते हैं। सर, तेघड़ा विधानसभा के वासियों से क्या कुछ अपील करना चाहेंगे? तेघड़ा विधानसभा के वासियों से मैं सिर्फ एक अपील करना चाहता हूं कि जो भी आपके शिक्षा, बेरोजगार, स्वास्थ्य, कृषि पर जो भी विधायक उम्मीदवार आवे या जो भी आवे, अगर वो इस पर चर्चा करें तो आप उनको समर्थन दीजिए और शिक्षित युवा उम्मीदवार को चुनिए।